अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा सबसे फर्स्ट लेक्चर है फ़िज़िक्स। सबसे पहली बात देखें, फ़िज़िक्स जो है दैट इज़ द स्टडी अबाउट द मैटर एंड एनर्जी। फ़िज़िक्स हमें पता है, जो हमें बताती है वो मैटर और एनर्जी के बारे में ही बताती है। तो देखिए, मैटर और एनर्जी की क्या क्या चीज़ें हम लोग फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स के अंदर मैटर और एनर्जी के अबाउट रिलेशंस पढ़ते हैं और इंटरेक्शंस, यानी फ़िज़िक्स में जो मैटर और एनर्जी के रिलेशंस क्या हैं, यानी ये किस तरीके से आपस में रिलेट करते हैं या आपस में इंटर कन्वर्जेबल कैसे हैं। जैसे आपने फ़िज़िक्स में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, E = mc², यानी मास इनटू एक्स जो है स्पीड ऑफ लाइट। तो कहने का मकसद क्या है कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है और इसी तरीके से जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, यानी इनकी इंटरेक्शंस होते हैं आपस में। तो ये जो इंटरेक्शंस हैं ये भी हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स के अंदर। अब इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशंस हैं बहुत ही सिंपल है। मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? मैटर हर वो चीज़ जिसका मास हो और वॉल्यूम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर। मास किसे कहते हैं? वज़न को ही कहते हैं। और वॉल्यूम किसे कहते हैं? जो स्पेस ऑक्यूपाइड होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि मास हमारे पास सिंपल है वज़न, जबकि वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड। जो स्पेस ऑक्यूपाइड होती है उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। और जो भी चीज़ जिसका मास हो और वॉल्यूम हो वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। इसी तरह से दूसरी टर्म इसमें है एनर्जी। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की जो सलाहियत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, फिज़िक्स की डेफिनेशन, मैटर की डेफिनेशन और एनर्जी की डेफिनेशन सिंपल। उसके बाद है मेयरमेंट। मेयरमेंट किसे कहते हैं? देखें, कोई भी हमें जो चीज़ एक नॉन है, जैसे मैं कहूँ कि ये पेन है, इसकी लेंथ है 1 मीटर, लेकिन ये पेज है, इसकी लेंथ कितनी है हमें नहीं पता। अगर मैं इसको इस तरह से कंपेयर करूँ, 1, फिर ये करीबन 2 मीटर्स और कुछ जो है इसका फासला, ठीक है। मतलब अब आप कह सकती हैं अंदाज़न के इस पेज की लेंथ 2 मीटर्स होगी। अगर एक ये पेन जो है ये 1 मीटर की है तो इट मीन्स आपको इस पेन की लेंथ पता थी लेकिन पेज की लेंथ पता नहीं थी। तो इट मीन्स आप जो है इस नॉन क्वांटिटी को, जो आपको पता है, इसको कंपेयर कर रही हैं किसके साथ, अननोन के साथ। तो नॉन और अननोन को कंपेयर करने का जो मेथड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेयरमेंट कहते हैं। मेयरमेंट के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट सिस्टम्स बनाए हैं, और वो सिस्टम्स क्या हैं, और वो मेयरिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास। सबसे पहली बात तो देखें, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट मेयरिंग सिस्टम्स थे। जैसे अगर हम लोग बात करें कि भाई इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के अंदर एक मेयरिंग सिस्टम था जो चलता था, आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ सीजीएस सिस्टम। अमेरिका के अंदर एक सिस्टम चलता था जो कि सिस्टम था, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज़ एमकेएस सिस्टम। और इसी तरह से जो एफपीएस सिस्टम है वो चलाते थे ब्रिटिश। अब देखें, इंग्लैंड के अंदर सीजीएस सिस्टम क्या था, इंग्लैंड वालों ने सोचा कि भाई हम लोग जो है 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रखेंगे, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ का मेयरिंग यूनिट हम लोग रखेंगे सेंटीमीटर, जबकि मास का मेयरिंग यूनिट रखेंगे ग्राम, और इसी तरह से टाइम का मेयरिंग यूनिट क्या रखेंगे, सेकेंड। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें अमेरिका वालों की, तो उन्होंने भी कहा कि भाई हम लोग भी मेयरिंग सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 3 ही रखेंगे, लेकिन उनके मेयरिंग यूनिट्स डिफरेंट रखेंगे। हम रखेंगे मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसी तरह से ब्रिटिश वालों ने कहा कि भाई हम लोग जो है मेयरिंग सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी मर्ज़ी जो भी रखें। तो उन्होंने रखी क्या, लेंथ, मास को हटाकर उन्होंने फोर्स रखा, और इसी तरह से टाइम जो है उसको जो है उन्होंने सेम रखा। और इन्होंने कहा कि भाई लेंथ को मेयर करने के लिए हम लोग एक अलग यूनिट का यूज़ करेंगे, दैट इज़ फुट, जबकि फोर्स को जो है हम लोग मेयर करेंगे पाउंड से, और टाइम को मेयर करेंगे सेकंड से। याद रखना, एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, भाई सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है, सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर। एमकेएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट है एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम। और एफपीएस सिस्टम में या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में मास को हटाकर किस क्वांटिटी को रखा था, ये भी सवाल आता है। तो मास को हटाकर किसको रखा था, फोर्स को। जैसे एक बार सवाल आया था, एक कौन सा ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम ने फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया था, तो फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया था एफपीएस सिस्टम, यानी ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ने। ठीक है, देखें,
जब इंग्लैंड वालों ने अपना CGS सिस्टम बनाया, अमेरिका वालों ने अपना MKS सिस्टम बनाया और ब्रिटिश वालों ने अपना FPS सिस्टम बनाया, तो मेजरमेंट के सिस्टम्स तो थे आपस में, लेकिन ये थे 1960 से पहले। अब 1960 के बाद जो है इन्हें SI सिस्टम बनाना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि इन्हें SI सिस्टम बनाने की वजह क्या थी। जब ये सिस्टम्स चल रहे थे, इंग्लैंड अपने तरीके से चल रहा था, अमेरिका अपने तरीके से चल रहा था और ब्रिटिश अपने तरीके से चल रहा था, तो ये सिस्टम्स बनाने की क्या ज़रूरत थी। ये सिस्टम्स बनाने की सिंपल सी ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि लेट सपोज़ इंग्लैंड से किसी को जहाज़ ट्रैवल करवाना था अमेरिका की तरफ, या अमेरिका से किसी को ट्रैवल करना था ब्रिटिश की तरफ, तो ये जो इनकी ट्रैवलिंग सिस्टम का जो मतलब कि एक ज़रिया बना 1960 से पहले, अब उसमें जो है कोई जहाज़ लेट सपोज़ इंग्लैंड का कोई पायलट लेकर आ रहा है, आपको पता है इंग्लैंड में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने कौन सा सिस्टम पढ़ा होगा? ऑब्वियसली CGS सिस्टम। जबकि अमेरिका में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने कौन सा सिस्टम पढ़ा होगा? ऑब्वियसली MKS सिस्टम। और जबकि ब्रिटिश में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने कौन सा सिस्टम पढ़ा होगा? FPS सिस्टम। अब आपको पता है जब जहाज़ जो है वो अगर कंट्री के ऊपर से गुज़रता है तो कंट्री के अंदर लगा हुआ एक रेडार होता है जो उस जहाज़ को एक सिग्नल देता है, जिसकी मदद से वो बताता है उस पायलट को कि भाई आप जो है अपनी स्पीड लिमिट्स के हवाले से या किसी भी हवाले से वो बताते हैं कि भाई अपनी स्पीड लिमिट इतनी रखें, या आपको जो है वो कहते हैं कि भाई आप जो है आप इस लेवल से इस डायरेक्शन की तरफ जाएं, इतने मीटर्स जाएं, दूर जाएं, इतने मीटर्स जो है वो फासले पर आपको ये चीज़ मिलेगी, इतने मीटर्स फासले पर आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ये चीज़ें देखकर वो जो इंग्लैंड में पढ़ने वाला स्टूडेंट जिसने CGS सिस्टम पढ़ा था, उसके सामने एक नया मेयरिंग सिस्टम आ गया। अब वो वहाँ पर कंफ्यूज हो गया कि भाई अब मुझे जो है क्या करना चाहिए, क्या मुझे जहाज़ की स्पीड बढ़ानी चाहिए या प्लेन की स्पीड कम करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो उसे समझ में बात नहीं आ रही थी, क्योंकि इंग्लैंड में पढ़ने वाले पायलट ने सिस्टम कौन सा पढ़ा था? CGS सिस्टम। अब जब उसने CGS सिस्टम पढ़ा था तो उसे MKS सिस्टम के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, तो वो जब यहाँ से जहाज़ लेकर यहाँ गया है तो उसे इसके हवाले से कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा। और आज भी आप गूगल पर सर्च करें, 1960 से पहले कई जहाज़ क्रैश हुए हैं, उनके पीछे वजह यही है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट मेयरिंग सिस्टम्स थे। अब इस मसले को हल करने के लिए सब साइंटिस्ट ने एक मीटिंग बनाई, कब? 1960 के अंदर फ्रांस मुल्क के एक शहर पेरिस के अंदर मीटिंग बनाई। उसमें उन्होंने मेयरिंग सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम का नाम रखा SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशन। अब इस इंटरनेशन सिस्टम के अंदर उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रखी हैं, जिनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। जो SI सिस्टम बनाया गया बेटा, SI सिस्टम के अंदर उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो रखी हैं वो कौन सी है? लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, और इसी तरह से ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। याद रखना 2017 में पूछा जा चुका है कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, लम्स का सवाल है, एंटी टेस्ट में आ चुका है, PMC के टेस्ट में ही, कि भाई जो हमारे पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है उसका यूनिट क्या है, कैंडिला है। ठीक है, तो अब देखें ये बेसिक सवाल भी आते हैं। अब लेंथ जो है, सबसे पहली बात तो इन्होंने जो है कुछ बॉक्सेस बनाए जिसमें फ़िज़िकल क्वांटिटी रखी, फिर उस फिज़िकल क्वांटिटी की सिंबल क्या होनी चाहिए वो रखी, फिर उस फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होना चाहिए वो रखा, फिर उस यूनिट की भी तो कोई सिंबल होने चाहिए ना। जैसे आप मीटर पूरा नहीं लिखती होंगी, आप मीटर के बजाय क्या लिखते होंगे? सिर्फ M। तो मतलब यूनिट की भी कोई सिंबल होनी चाहिए। फिर उस फिज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए उसकी कोई पर्टिकुलर नेचर भी हम लोग डिफ़ाइन करें, जिसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो ये नहीं कि हमारे पास जो है फिज़िकल क्वांटिटी की सिंबल, फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट की सिंबल और फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन, ये बॉक्सेस पढ़ेंगे। सबसे पहली क्वांटिटी ऐसा सिस्टम में कौन सी है? लेंथ। सेकंड है मास। थर्ड है टाइम, टेम्परेचर, करंट। लेंथ की सिंबल क्या रखी? स्मॉल l, मास की स्मॉल m, टाइम की स्मॉल t, टेम्परेचर की कैपिटल T, और इसी तरह से करंट की जो है हमारे पास
आई है सिंबल। लेंथ का यूनिट एसआई यूनिट मीटर है, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड है, और इसी तरीके से टेम्परेचर केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट जो है एम्पियर। मीटर की सिंबल एम है, किलोग्राम की सिंबल के है, सेकंड की सिंबल एस भी है और SEC सेक भी यूज़ करते हैं। केल्विन की सिंबल के है, एम्पियर की सिंबल ए है, लेंथ की डायमेंशनल कैपिटल एम, मास की कैपिटल एल लेंथ की, मास की कैपिटल एम, टेम्परेचर की टाइम की कैपिटल टी, और इसी तरीके से टेम्परेचर की के, और इसी तरीके से करंट की डायमेंशंस जो हैं वो ज़्यादातर ए ही यूज़ होती है। यहाँ पर जो है आई को मैं हटा देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर जो है वो ए ही यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम लोग बात करें ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, सिंबल है CD, यूनिट है कैंडिला, कैंडिला की भी सिंबल CD है और डायमेंशन भी CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबल है मोल, यूनिट है मोल, और सिंबल इसकी मोल की होती है स्मॉल n, और डायमेंशन इसकी MOL यूज़ होती है। थैंक यू।